खामनेई साहब की शहादत पे क्या कहेंगे, किस तरीके का रंजो गम है आपको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ, क्योंकि हमारे वली फ़क़ीह मरजअ आली क़द्र सैयद अली ख़ामेनेई रहमतुल्लाह अलैह की इस वहशियानी हमले पर जो भी ये वहशियानी हमला हुआ है, दरिंदगी का जो हमला हुआ है, ये भी जिस दुश्मन ने इस्लाम ने किया है, क्योंकि आपके मीडिया के सामने वो सब आया है। इसराइल और अमेरिका की इस वहशियाना हरकत और इस वहशियाने हमले पर हमने अपने नायब इमाम को अपने हाथों से खो दिया। तमाम मुसलमान गोरखपुर, मोमिनीन गोरखपुर, तमाम मोमिनीन और मुस्लिमीन की खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं। यकीनन ये जगह ऐसी हुई खाली हुई कि कभी पुर नहीं हो पाएगी। यकीनन ऐसा आलिम मेहरबान नहीं आएगा, क्योंकि पता है, मैं आपकी खिदमत में बताऊं, हम लोग जब वहाँ पढ़ते थे तो रहबर मुअज़्ज़म खुद आए थे हम लोगों से मिलने के लिए। उन्होंने एक अजीब जुमला कहा। उन्होंने कहा, शुमाहा मेहमान ईमानिस्ती, तुम सब हमारे मेहमान नहीं हो। तो हम लोग बहुत ताज्जुब से पूछने लगे, हम मेहमान नहीं तो फिर हैं कौन? थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए कि हम मेहमान नहीं तो फिर हैं कौन? कहा, शुमाहा मेहमून मानिस्ती बल्कि शुमाहा फर्जंद मुन हस्ती, तुम सब मेरे मेहमान नहीं हो, तुम सब मेरी औलाद हो। इतना मेहरबान, इतना मुशफ़क़ाना मेहरबान बाप जिस तरीके से था, बाप से बढ़ करके वो बच्चों से मोहब्बत करते थे। बच्चों क्या, उम्मत मुस्लिमा से मोहब्बत करते थे। हमेशा अहले तशय्यो, अहले तसन्नो को हमेशा अपना दोनों बाजू समझते थे। ये दोनों एक दूसरे के बाजू हैं। अगर दोनों बाजू नहीं होंगे तो हाथ का नाम इतलाफ नहीं आएगा, हाथ नहीं कहलाया जाएगा। किसी एक के बाजू कलम कर दिए जाएं और एक का बाजू रहे तो लोग उसे नाक़िस कहेंगे। कहा, देखो तुम लोग सब एक हो। यानी जो इंसानियत को इत्तेहाद के मरकज़ पर ला करके जमा कर दे, उस शख्स और ज़ात गिरामी का नाम सैयद अली सिस्तानी, सैयद अली ख़ामेनेई हफ़ज़हुल्लाह ताला है। यकीन जानिए दुश्मन की साजिश है। ये यकीनन हम जानते हैं रहबर मुअज़्ज़म ने आज से नहीं शहादत के लिए दुआ की, बहुत ज़माने से शहादत के लिए दुआ कर रहे थे और आज उनकी ये दुआ कबूल हो गई बारगाह इलाही में। आज जिन्होंने जाम शहादत पी करके लोगों को बता दिया, इसलिए पता है कि जब शहीद का खून ज़मीन पर गिरता है तो गाफिल लोग बेदार होते हैं। तो जो फरमाए, जालिम ये ना समझे कि हमने सैयद अली ख़ामेनेई रहमतुल्लाह अलैह को खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। नहीं, अगर तुमने एक ख़ामेनेई को मारा है, तुमने एक अली को माना है। अरे उस किस अली को मारा है? उस अली को माना है जिस अली ने अपनी पूरी जिंदगी अपने आका और मौला हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर चल के जिंदगी गुजारी। पता है बंकर में क्यों नहीं गए अली ख़ामेनेई हफ़ज़हुल्लाह, क्यों नहीं गए? सवाल है ना सर? जवाब ये है कि रहबर मुअज़्ज़म ने फरमाया था कि जब हमारी कौम बिना हिफाजत की है, बिना बंकर की है, बंकर में रहने की जगह नहीं है, तो मैं एक रहबर होकर के, मैं एक इमाम नायब इमाम होकर के मैं अकेले अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। जैसे उम्मत हो जिंदगी गुजारती है वैसे मैं भी, यानी इमाम का ये आदिलाना मुनसिफाना फैसला था। उनको डर किसी जालिम से नहीं था, बल्कि अगर डर था तो सिर्फ और सिर्फ खौफ इलाही था और मखलूक खुदा से मोहब्बत थी। क्या आप मानते हैं कि तमाम मुस्लिम कंट्री भी थी जो ईरान का सहयोग करना, जिसने अमेरिका इजराइल का सहयोग किया? जो देखिए, ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। अगर 7 भाई हैं और 7 भाई में से अगर एक भाई के साथ खड़ा होता है तो उसको थोड़ी सी कुव्वत और तवानाई मिलती है। मगर अगर 7 भाई में से 6 भाई अलग हो जाए, एक भाई तन्हा अकेला रह जाए, तो वो कितना फाइट करेगा? अगर ये 7 भाई ये कह देते कि झूठ ही से सही, जबान ही से सही, अगर ये कह देते कि हम आपके साथ हैं, तो कम से कम उस भाई के अंदर इतनी कम से कम ताकत तो आ जाती। नहीं, मेरा भाई मेरे साथ में है, कैसे मुमकिन है? अब लाख के भाई ना आए हेल्प के लिए,
मगर कह तो रहा था ना वो आएगा। अफसोस की बात ये है, अफसोस की बात ये है कि उन भाइयों ने भी साथ देने से इनकार किया बनिस्बत इसके कि हक के साथ रहा जाए, हक के साथ जिंदगी गुजारा जाए। उन्होंने अल्लाह की पैरवी छोड़ करके बातिल की पैरवी को अख्तियार किया। हालांकि ऐसा नहीं है, जो हक पर चलेगा उसे खुदावंद आलम जजा और इनाम से नवाजेगा और उसकी जिंदगी मुफीदावर जिंदगी होगी, यहाँ भी बहिश्त होगी और वहाँ भी बहिश्त होगी। ऐसा नहीं है। और एक इंसान है जो अल्लाह की इताअत नहीं करता, सही मसलन रोजा नहीं रखता, ठीक है, तो वो अपना इंतजाम खुद कर रहा है ना, यानी खसारे में खुद इंसान और इंसानियत है। अगर एक इंसान ने हक का साथ नहीं दिया तो वो खुद खसारे में है, न कि वो जिसने शहादत के जाम नोश फरमा लिए। वो तो कल भी जिंदा था और मरने के बाद भी जिंदा होगा। लिहाजा ये तमाम मोमिन गोरखपुर की जानिब से दोबारा मैं फिर तमाम मोमिन की खिदमत में तसलियत और ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद आलम ईरान जैसे सरजमीन को बिल्कुल वैसे ही इमाम और नायब इमाम अता फरमा कि जिस तरीके से सैयद अली खामनई हफ़ज़हुल्लाह ताला। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल।